मैंने बहुत दुख पाया है इस चीज़ को बनाने में, ये सच्चाई है। दुख क्या रहा, मेरे को घर से कोई दुख नहीं, कारण ये कि मेरा हर बच्चा समय के अनुसार अपना अपना इलाज करता है। मेरे को गृहस्थी से कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी आज भी यहाँ पीतमपुरा में आई हुई है उपाय करने के लिए। वो कहती थी मैं प्रोग्राम में बाद में आऊँगी, पहले उपाय करके आऊँगी। आज भी मेरा भाई जो है माउंट आबू में बैठा है, लेकिन सुबह वो अनार की कटोरी वाला आपको उपाय याद होगा, उसके भी पैसे फंस गए हैं, वो सुबह रख के आया है। बेटा मैं खुद भी, मेरा ख्याल मेरे को वो महीना याद नहीं जब मैं उपाय ना करता हूं। ये रिसर्च कंप्लीट नहीं हो रही थी, इसके लिए भी उपाय किया और अपनी टीम को पहले बता दिया था कि फलानी तारीख को हम लोग इस रिसर्च के लिए जाएंगे और जाते ही कामयाब हो जाएंगे, ये भी बताया था। टीम के मन में कंफ्यूजन थे कि कैसे होगा, और जाते ही जब पहला चैप्टर निकाल के हमने अपनी ही टीम के 3 बंदों के ऊपर अप्लाई किया, तीनों ने कहा, कहते गुरुजी ये तो बिल्कुल सही आ रहा है और बिल्कुल डेट वाइज आ रहा है। उस दिन मेरी आंख में छोटा सा आंसू आ गया था, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आया, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरह हूं तो इंसान ही। अपनी मेहनत का एवज मैं भी मांगता हूं, और शायद इतना अच्छा नसीब मेरा भी नहीं जितना मैं आपका आज कामयाब हूं। ये इन उपायों की बदौलत है कि आज मैं गुरु हूं और आप सब मेरे बच्चे हैं। गुरुजी नमस्कार, मैं 2009 से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। अरे बेटा मैं तेरे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तू सबसे प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा। मैंने अपने भतीजे की किताब ली है, उसकी पहले भी ली हुई थी हमने। हाँ। तो बिल्कुल एज इट इज जो एक्टिविटीज हैं उसकी बिल्कुल वो इसके अंदर हैं, और मैं उसके उपाय में कर लूंगा। और मैं कुछ पूछने के लिए तो खैर खड़ा ही नहीं हुआ, मैं तो सबको बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि इसमें कोई शक या कुछ नहीं है। इसके अंदर मैं एक छोटा सा बता दूं कि मैंने कभी 2008 में कोई बुक ली थी, उसके अंदर मेरी प्रॉब्लम थी थोड़ी सांस से संबंधित। तो उस टाइम पे थोड़ा नए नए मिले थे, आपसे मानते भी कम ही थे, तो उसमें लिखा था कि भाई रात के समय दूध ना पिए। ठीक है कोई बात नहीं, मैं बचपन से पीता आया था, मैं नहीं छोड़ता था। ठीक है। मैं वही प्रॉब्लम को लेके एक स्पेशलिस्ट फैमिली डॉक्टर के पास गया। उन्होंने जो पहला परहेज बताया वही बताया कि दूध पीना शाम को छोड़ दो। बेटा मैं तुम्हें एक और खास बात बताता हूँ। आज की डेट में जो डॉक्टर मुझे आजमा के जा चुके हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हैं। वो ना अनऑफिशियली अपने क्लाइंट को कहते हैं, देख इतनी देर हो गई तेरे को इलाज करवाते हुए, अब जीडी वशिष्ठ के पास चले जा। गुरुजी ये 8वीं फाइल है जो मेरे घर में जा रही है। अरे वाह, माता रानी सुखी रखे। इसकी शुरुआत जो हुई मेरे ब्रदर ने की, उन्होंने अपनी फाइल बनवाई। तो जब वो पहली फाइल बनवाई थी तो वो उन्होंने ऐसे ही बनवा ली थी, शौक में। मैक्सिमम पहली बार जो हमसे जुड़ते हैं वो ऐसे ही जुड़ते हैं। शौक में फाइल बनवा ली, और जब उसमें कुछ परेशानियां सामने आई, लिखा भविष्य में कुछ परेशानियां हैं, तो कुछ उसके उपाय भी लिखे हुए थे। अब आंखों देखे मक्खी तो निकली नहीं जा सकती, तो फिर कुछ वो उपाय भी किए। अच्छा। और उन उपायों से फायदा भी हुआ। बेटा बहुत महंगे थे क्या? नहीं महंगे नहीं थे, तभी तो 8 बन गई है फाइल। पहले मैं अपनी एक बात बता दूं बेटा, दुनिया कहती है कि जीडी विशेष पता नहीं क्या क्या करी जा रहा है बड़ा, पर बेटा मैं तेरे को एक बात बता दूं कि मैं रियलिटी में हिंदुस्तान के सारे एस्ट्रोलॉजरों से सबसे गरीब डॉक्टर हूँ। मैं दाल चावल कौओं कुत्तों को खिला के, गाय को चारा डलवा के मैं आपसे आपके उपाय करवा देता हूँ। मैं क्या ले लेता हूँ बेटा? बिल्कुल। और बेटा जो फाइल की कीमत भी लेता हूँ, इतने में तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको अंगूठी भी नहीं देता, और मैं कहता हूँ भाई कुछ पहनने की जरूरत नहीं, यही कर लो। क्या वाकई में कुछ फर्क पड़ा इन उपायों को करके? फर्क पड़ा, तभी तो दूसरी फाइल बनी, फिर तीसरी बनी, और वो सिलसिला जो है वो जारी है। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपका नाम है प्रोफेसर जीडी वशिष्ठ। जीडी की फुल फॉर्म क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हमने ये फुल फॉर्म बनाई हुई है गुरुदेव वशिष्ठ। बेटा मेरे को गगन बनने में भी कोई फर्क नहीं, मुझे आप गुरुदेव जीडी वशिष्ठ को, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं। कारण ये है कि मुझे बिल्कुल नहीं ये साबित करना कि आप लोग मुझे ज़बरदस्ती इज्जत दो। अगर मैंने ज़िंदगी के अंदर वाकई मेहनत करके आप लोगों के लिए कुछ किया है ना, तो ही ये इज्जत भरी नज़रों से मुझे देखना, वरना बिल्कुल मेरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। मेरी ज़िंदगी का एक ही एम है, आप सब लोगों को खुशहाल करना, और परमात्मा ने कहा आज मैं यहाँ पर कामयाब हो चुका हूँ, आगे 15-20 साल और मैंने क्या करना है ये परमात्मा जो चाहेगा मेरे से करवा देगा। गुरुजी मैं आपका धन्यवाद भी नहीं कर पा रही हूँ, बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे, मैं कैसे बोलूँ आपसे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे बेटा क्या हुआ बेटा? 2010 में मैं आपके पास आई थी सर। हाँ। तब मेरे पास
पैसे भी नहीं थे बनवाने के लिए फाइल। आज क्या है बेटा, खुश हो, आज क्या है वो बता। अरे हिम्मत कर बेटा, बुरे दिन है तो जरूर जाते हैं। आपने मुझसे पैसे भी नहीं लिए, मेरे 11,000 रुपये ही मुझे वापस कर दिए थे। उस चीज़ के लिए मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अरे नहीं मेरे बेटा, मेरे को तो परमात्मा ने बनाया ही इसलिए है। अगर मैं दुखियों के पैसे लेकर के अपने बच्चों को खिलाऊंगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या बनेगा? है? अरे मैं खुद परमात्मा से एक ही बात कहता हूं कि ऐसी कोई आत्मा से, तरसी हुई आत्मा का कोई पैसा मत दिला दियो जो पैसे खर्चते हुए उसको दुख हुआ हो, समझ गए? क्योंकि वो निवाला मैं अपने बच्चों को नहीं देना चाहता और मैं खुद भी नहीं खाना चाहता, ठीक है? और बेटा इस तरह तेरी तरह जो तू उस वक्त दुखी थी बेटा, मैं वो पैसा कैसे रख लेता? मैं नहीं रख सकता था। पर क्या आज उन उपायों को करके तेरे को कुछ मिला बेटा? सर बहुत फ़ायदा है मुझे। हाँ हाँ। लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड की कुंडली में लिखा हुआ है कि पुत्र संतान की प्राप्ति होगी तभी और ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन मेरे 3 बेटियां हैं। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो बेटा आज SI कैन चेंज जो नए वाली है वो ली तुमने? हाँ, वो मैंने अपने हस्बैंड की बनवाई है। बनवाई है? उसके अंदर कहीं आया पुत्र संतान के लिए तकलीफ या कष्ट? हाँ, कम है योग। कम है ना? तो बेटा वो उपाय कर दे, पुत्र आ जाएगा, नसीब खुल जाएगा। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश है बेटा, शुक्र है। मेरी एक ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਔਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੱਚੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੋ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਮੈਂ SI ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਿਟੀਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ 16 ਆਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਔਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਲकुल परमात्मा की दया नाल ठीक हो जाएगी। आज मैंने अपने बेटे की SI कैन चेंज बनवाई है जो नई आई है। उसमें मुझे पहले ही पता लग गया उसके जीवन के कौन से अरसे में उसके लिए क्या क्या परेशानी आने वाली है, उसकी माँ के लिए क्या दिक्कत आएगी, मेरे लिए उसकी कुंडली से क्या परेशानी आएंगी, ये भी पता लग गया। उसके सोल्यूशन मैं पहले ही कर लूँगा जिससे कि वो प्रॉब्लम आ ही ना पाए। जो भी मैंने उपाय किए, हर उपाय से मेरे को 100% फ़ायदा मिला, 100%। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी उपाय करता हूँ। क्या हुआ, आज से ये 10 महीने पुरानी बात है। मैंने अपनी माता जी को कहा, मैं कहा माँ अगले महीने ना हमारी लड़ाई होनी है, प्लीज़ लड़ना मत। मैं इस तरीके से हमारी लड़ाई होनी है। कहते नहीं बेटा मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, ऐसे लड़ पड़ूंगी, तूने मेरे को बता दिया मतलब ही नहीं मैं लड़ूँ। मैं ठीक है जी, मैं वैसे मैं उपाय कर रहा हूँ, चिंता मत करो। कहते नहीं तू उपाय भी नहीं करेगा मैं तब भी नहीं लड़ूंगी। मैं कहा ठीक है, पर मेरे को पता है जो वक्त आ जाए वो कहाँ रुकता है। मैंने उपाय भी किए, शुरुआत लड़ाई वाले दिन से हफ्ता पहले स्टार्ट कर दिए थे। जिस दिन वो तारीख आई, सुबह मेरी माँ को पता नहीं क्यों गुस्सा चढ़ गया। सबसे पहले तो मेरे को 2 गालियाँ दी, लड़ाई करी और सीधे जाके मेरी बहन के घर पे बैठ गई। बहन भी यही बैठी है वहीं जाके बैठ गई और मैंने कहा माँ मैंने कहा था ना लड़ाई मत करना। कहते मेरे को कुछ नहीं पता, तूने ऐसा किया क्यों? मैं कहा अच्छा। फिर मैंने कैलकुलेशन निकाली कि मैं कहा इतने दिन हो गए, अभी 2 दिन का उपाय और करना है। 2 दिन का उपाय करके तीसरे दिन मैं अपनी माँ के पास गया, जाके पाँव हाथ लगाया, उठा के मेरा माथा चूम लिया। कहते बेटा तूने कहा तो था, मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया और उस वक्त उनको मैंने कहा, मैं कहा माँ ये 4 महीने का समय था हमारी लड़ाई का, जो 3 दिन में ख़त्म हो गया। ये 3 दिन में इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने उपाय किया था। अगर मैं ये उपाय नहीं करता तो ये लड़ाई 4 महीने चलती और इस 4 महीने के अंदर और पता नहीं क्या क्या नुकसान होने थे। मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार के ऊपर इस लड़ाई का पता नहीं क्या इम्पैक्ट आता, मेरे बहन भाई के रिश्ते के ऊपर पता नहीं क्या इम्पैक्ट आता। इतने से उपाय इतनी बड़ी मुसीबतों से बचा लेते हैं कि जो 4 महीने की लड़ाई का समय था वो 3 दिन रह गया। तो बेटा मैं यही चाहता हूँ, जो आपके खराब समय आपकी फाइल के कई साल के लिखे हुए हैं वो एक बार उपाय करके उन खराब समयों को दूर कर लो, ताकि कुछ दिन की खराबी भोग के बाकी का दिन सुख में भोगो।
जो बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर लिखी हुई हैं, जो कामों की खराबी की तकलीफ़ें लिखी हुई हैं, जो बच्चों से सुख ना पाने की तकलीफ़ें लिखी हुई हैं, जो पति पत्नी के ना मिल पाने की तकलीफ़ें लिखी हैं, उनके उपाय करके जल्दी से जल्दी सुखी हो, ताकि ज़िंदगी के अंदर दुख ना रहे। ये यस आई कैन चेंज नाम मैंने ऐसे ही नहीं रखा। ये रियलिटी है कि मेरे मन से आवाज़ आई थी कि हम चाहें तो अपने जीवन को बदल सकते हैं। या मेरे कुछ बच्चे बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से तब्दील किया है। मैं एक ही बात कहूँगा कि दाता आप सबको सुखी रखे, खुशियाँ दे। अब आपकी लाइफ प्लानिंग आपके हाथ में है और आप इसे करो, खुशहाल हो और सदा सुखी बसो। और एक बार जोर से बोल दो, यस आई कैन चेंज। जो जो करना चाहता है अपनी लाइफ को चेंज, यस आई कैन चेंज। खुशियाँ दे दाता, सुख दे। पहले मैंने अपने हस्बैंड की बनवाई, फिर मैंने अपनी बनवाई, और मेरे हस्बैंड की नौकरी में बहुत दिक्कत आ रही थी, पर मैंने सारे उपाय किए और नौकरी में बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और मैंने अपनी बनवाई, मेरी सेहत बहुत ख़राब रहती थी, पर सारे उपाय करने के बाद, और उपाय भी बहुत इजी हैं जो हम इजीली कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है उपाय करना। जो प्रेडिक्शन इस किताब में की है गुरुदेव ने, जो मैंने पढ़ी हैं, वो बिल्कुल सही हैं। ये फाइल मैंने अपनी बेटी की बनवाई है और इसमें जो कुछ लिखा है बिल्कुल वैसे ही उसके साथ उसका स्वभाव है, वैसे ही उसकी पढ़ाई में मुझे थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं इस फाइल के ज़रिए मैं सारे उपाय करना चाहती हूँ और यस आई कैन चेंज, मैं उसका भाग्य भी बदलना चाहती हूँ। गुरुजी आपका जितनी बार मैं धन्यवाद करूं उतना कम है। उनकी कृपा है मेरे साथ, बस उनकी कृपा सभी पर बने रहे, सब पर वो उनकी कृपा बरसाते रहे। यही मेरी आपसे विनती है और यही आपसे प्रार्थना है। मैं तो ये कहूँगा कि हर किसी को अपने लाइफ के लिए ये यस आई कैन चेंज फाइल बनवानी चाहिए और अपना इस फाइल के जरिए कोई भी अपनी ज़िंदगी में पूरा बदलाव ला सकता है। ये मैंने महसूस किया है। ये फाइल ये समझिए कि लाइफ बेस्ट प्लानर है। इसके फाइल के जरिए पूरी आप ज़िंदगी अपनी प्लान कर सकते हैं और खुशहाल बना सकते हैं। यस आई कैन चेंज। गुरुजी के बारे में तो हम कहेंगे वो 1000 साल जिए। न्यू यस आई कैन से हम अपना भाग्य सुधार सकते हैं। गुरुजी का बड़ा बड़ा बहुत धन्यवाद। यस आई कैन चेंज। मैं ये कह सकती हूँ कि यस आई कैन चेंज। यस आई कैन चेंज। मैं अपने गुरुजी से मिलके आज जहाँ खड़ी हूँ, मैं इस काबिल नहीं थी जिस काबिल उन्होंने मुझे बना दिया। बस मैं इतना ही कहूँगी, यस आई कैन चेंज। अब आपका लाइफ प्लानर आपसे एक कदम की ही दूरी पर है। न्यू यस आई कैन चेंज फाइल की कीमत है मात्र 4500 रुपए। 4500 रुपए में आप अपनी आज से अगले 4 साल तक की लाइफ को प्लान कर सकते हैं। 7100 रुपए में आप 8 साल तक की लाइफ प्लान कर सकते हैं। और अगर आप आने वाले 12 साल तक की लाइफ को प्लान करना चाहते हैं तो आप मात्र 10,000 में अपनी न्यू यस आई कैन चेंज फाइल मंगवा सकते हैं। न्यू यस आई कैन चेंज फाइल में आपको पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि आपको जिंदगी में कब क्या करना है। आप बस हमें कॉल करें और अपनी लाइफ प्लानर यानी न्यू यस आई कैन चेंज फाइल को अभी के अभी मंगवाइए। हमारे नंबर्स हैं 01143191919 और 012466746667। आप चाहें तो हमें एसएमएस करके भी अपनी फाइल बुक करा सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज में टाइप करें आई कैन और इसे भेज दें 53030 पर। आप हमारी वेबसाइट www.yesicanchange.com से अपनी न्यू यस आई कैन चेंज फाइल ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2 से 3 दिनों में आपकी न्यू यस आई कैन चेंज फाइल आपके पास पहुंच जाए तो आप हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। हमारी बैंक और अकाउंट डिटेल्स हैं ICICI बैंक, अकाउंट नेम है GD वशिष्ठ एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा अकाउंट नंबर है 629805021980। IFSC कोड है ICIC 0006298। अकाउंट में पैसा जमा करने के बाद आप कॉल करके हमें अपनी जानकारी दें। आपको उसी समय आपकी फाइल की सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दी जाएगी और 2 से 3 वर्किंग डेज में हार्ड कॉपी आपके हाथों में पहुंच जाएगी।
अगर आप एप्पल या एंड्रॉयड मोबाइल यूजर हैं और अपनी फ्री प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो आप यस आई कैन चेंज मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी अपनी फ्री प्रेडिक्शन जान सकते हैं। अगर आपके पास अपनी जन्म संबंधी जानकारी नहीं है तो भी आप अपने भाई बहन, माता पिता या परिवार के किसी और सदस्य की जन्म संबंधी जानकारी के आधार पर अपनी न्यू यस आई कैन चेंज फाइल बनवा सकते हैं।